Hello friends, good morning everyone. How are all of you? Keep reading, keep moving forward, keep smiling with the new energy of morning. Stay connected with our channel. Like my channel, subscribe and share. Let's go with today's motivation. Today's motivation winners versus losers यानी कि जीतने वाला बनाम हारने वाला। तो आज हम जीत और हार में क्या फ़र्क है और कैसे काम करते हैं इसके बारे में मोटिवेशन के साथ जानें। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है। हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए यह काम कर देता हूँ। हारने वाला कहता है यह मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं। हारने वाले के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है। हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है। हारने वाला टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला लाभ को देखता है। हारने वाला तकलीफ को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है। हारने वाला समस्याओं को देखता है। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है। हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था। हारने वाले से कोई गलती होती है तो वह कहता है इसमें मेरी गलती नहीं थी। जीतने वाला वचनबद्ध होता है। हारने वाला खोखले वायदे करता है। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत में विश्वास करता है। हारने वाला मानता है कि जीतने वाले के लिए किसी का हारना जरूरी है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है। हारने वाला बीते हुए कल को देखता है। तो ये रही आज की हमारी मोटिवेशन। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी लाइनें बहुत अच्छी लगेंगी और कमेंट्स करके आप बताइएगा कि लाइनें आपको कैसी लगी। और ये एकदम रियल फैक्ट है कि जीतने वाला हमेशा कितनी भी बड़ी चुनौतियाँ आ जाए लेकिन उसे वो पार करके आगे निकल जाएगा। हारने वाला कोई ना कोई बहाने ढूंढ ही लेगा क्योंकि उसे करना ही नहीं है, उसका मन ही नहीं उस चीज़ में लगता है। तो हमेशा जीत की तरफ बढ़ो ना कि हार की तरफ बढ़ो। तो चलते हैं आज के हम क्वेश्चन में। विदाउट टाइम वेस्टिंग कम टू द पॉइंट। बुद्ध कौन थे और उनका जीवन किस प्रकार असाधारण है ये जान लेते हैं। बुद्ध जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, मतलब गौतम बुद्ध भी था इनका नाम और सिद्धार्थ भी था, ठीक है, उन्हें बुद्ध कहते हैं। कपिलवस्तु में शाक्य वंश के प्रमुख सिद्धोधन के पुत्र थे। इनके पिता शाक्य वंश के थे और ये उनके पुत्र थे। उनके शरीर पर महापुरुष के 32 लक्षण थे जो यह संकेत देते थे कि उनका या तो विश्व विजेता बनना था तय था या फिर आध्यात्मिक नेता बनना था। ओके। अन्य आध्यात्मिक विभूतियों के विपरीत बुद्ध ने ईश्वरीय रहस्योद्घाटन से नहीं बल्कि आत्म प्रयास और अंतर्दृष्टि से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अनुष्ठानों और जाति आधारित पदानुक्रम को अस्वीकार कर दिया तथा मुक्ति के लिए एक सार्वभौमिक मार्ग को बढ़ावा दिया। तो ये बुद्ध के बारे में बता रहा। हम ओरल और जानकारी ले लेते हैं कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बुद्ध ने उपदेश कहाँ पर दिया था, बुद्ध की माता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, सारी चीज़ें यहाँ पे सारे फैक्ट जानेंगे। ठीक है, ठीक है। इन्हें एशिया का क्या बोला जाता था, ज्योतिपुंजवान बोला जाता था। इनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। और ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिता शुद्धोधन यानी कि ये इनके पिता थे। ठीक है। इनकी माता का क्या नाम था, इनके पिता शाक्य वंश के तो थे ही लेकिन ये शाक्य वंश के मुखिया थे। ठीक है, ये जान लो। रहने वाली माता थी वो थी माया देवी। ठीक है। और इनकी मासी थी गौतमी। ठीक है, जिसे हम सौतेली माँ भी बोल देते हैं। तो गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था।
क्या किया? पालन पोषण। ठीक है, किसने किया? गौतमी ने किया। ओके। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, कितने वर्ष में विवाह हो गया? 16 वर्ष में। एक बार गौतम बुद्ध जी कपिलवस्तु की सैर करने निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। हाँ, अब इनकी कहानी यहाँ से शुरू होगी। गौतम बुद्ध के मन में कैसे आया कि मुझे घर त्याग देना चाहिए, मुझे तपस्वी बनना चाहिए। जो सिद्धोधन थे ना, इनको घर से निकलने नहीं देते थे। घर के 4 दीवारी के अंदर ही रखा जाता था, महल के अंदर। क्योंकि सिद्धोधन जब सिद्धार्थ पैदा हुए थे, यानी कि गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे, तो तभी पंडित ने बोल दिया था कि ये लड़का तपस्वी निकलेगा, ये घर पे नहीं रुकेगा। तो उनके एक ही बेटा था। इस डर से सिद्धोधन ने क्या किया कि सिद्धार्थ को बाहर निकलना ही बैन कर दिया, कि सिद्धार्थ को कोई भी बाहर नहीं ले जाएगा, ना ही उसे बाहर की दुनिया दिखाएगा। ठीक है, नहीं तो वो हमसे दूर चला जाएगा। काफ़ी बड़े हो गए, घर के 4 दीवारी के अंदर रहते रहते एक दिन उन्होंने बोला कि मुझे बाहर घूमने जाना है। तो उनको मंत्रियों के साथ रथ में बाहर राजा सिद्धोधन ने घूमने के लिए भेज दिया। ठीक है, जब उनको भेज दिया बाहर घूमने के लिए, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। उन 4 दृश्य में उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि एक दिन तो सबको बूढ़ा हो ही जाना है, फिर लोग इतना अपने ऊपर क्यों घमंड करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने देखा कि अच्छा, बीमार भी होते हैं, यानी कि मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा से भी गुजरते हैं। एक बार उन्होंने शव को देखा। तो जब उन्होंने मृत्यु को देखा कि इंसान मरता भी है, क्योंकि उन्होंने बाहर कभी घूमे ही नहीं थे, तो उन्हें ये सब चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था। तो उन्होंने देखा कि व्यक्ति मरता भी है। तो लोग रो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये सब रो रहे हैं। तो मंत्री से पूछा कि मंत्री, ये रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसलिए वो रो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं और सब परेशान हैं। जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो सन्यासी एकदम मस्त था, उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने मंत्री से पूछा कि ये कौन है? तो बोले सन्यासी हैं। तो बोले कि इनको कोई दुख नहीं है क्या? ये किसी से मतलब ही नहीं रखते, तो इनको किसी के दर्द का एहसास ही नहीं होगा। तो उन्होंने वहीं से ठान लिया कि भाई अब तो मैं तपस्वी बनूंगा, क्योंकि अगर दुनिया में एक दूसरे से बंधे रहोगे, माया मोह में फंसे रहोगे, तो दर्द तो आवश्यक ही होना है, पीड़ा तो मिलेगी तुम्हें। तो उन्होंने सन्यासी बनने का ठान लिया वहीं से। इस तरीके से वो मतलब तपस्वी बनी। ठीक है, जब उन्होंने सांसारिक समस्याओं को देखा और उनके बारे में जाना, तो वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, मतलब घर को छोड़ दिया। और गौतम बुद्ध के 6वीं ईस्वी में इसको गृह त्याग को बोला जाता था महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता था? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, और अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। तो इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। ठीक है, जिससे इन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। तब अलार कलाम से इनको शून्य की जानकारी हुई कि शून्य एक्चुअली में होता क्या है। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। दूसरे गुरु इनके कौन थे? रुद्र करामपुत्र। ठीक है, और वो कहाँ पे रहते थे? राजगिरी में रहते थे। तो वहाँ से इन्होंने क्या की? शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। रुद्र कराम से क्या प्राप्त किया? योग का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, उर्वेला में सिद्धार्थ को कौटिल्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। ठीक है, इसके बाद जब इन्होंने कठिन तपस्या करना चालू कर दिया, तो कैसे चालू की? बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या की। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ।
तब से ये क्या बन गए, बुद्ध। ठीक है, और तभी से इनको बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। ठीक है, जिसे हम बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ओके, और जो इन्होंने उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था, तो उन्होंने उपदेश पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था उपदेश, पाली भाषा में। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। सारनाथ के अलावा और इन्होंने कहाँ कहाँ अपने उपदेश दिए, कौशल में दिए, वैशाली में दिए, ठीक है, कौशाम्बी में दिए, और अन्य राज्य में भी इन्होंने दिया। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर इन्होंने दिया है, कौशल के राजधानी श्रावस्ती में। कहाँ पर, श्रावस्ती। तब ये कौशल की क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, और इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे वो बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे, उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशी नारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। इसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। यहीं से महापरिनिर्वाण लिया गया है। ठीक है, तो बुद्ध के बारे में जो ओरल जानकारी थी वो हमने सारी दे दी। ठीक है, बुद्ध की जीवन कथा के प्रमुख स्रोत क्या हैं, बुद्ध की जीवन कथा के प्रमुख स्रोत क्या हैं, अब इनके प्रमुख स्रोत जान लेते हैं। पाली, कैनन, सुत्त और विनय पिटक में इनकी जीवनी के कुछ तत्व शामिल हैं। बाद के ग्रंथों में अधिक विस्तृत विवरण मिलते हैं, जैसे ललिता विस्तार, महावस्तु, बुद्ध चरित्र, निदान कथा। ये इनके ग्रंथों के नाम हैं। ठीक है, और इनमें इनके और सारे विवरण मिले हुए हैं। इन पवित्र जीवनियों में ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और पौराणिक तत्वों का मिश्रण होता है। इनके 3 पिटक थे। कितने, 3 पिटक। तो कौन कौन से 3 पिटक थे, एक तो सुत्त पिटक था, दूसरा विनय पिटक था, तीसरा कौन था, अभिधम्म पिटक। ठीक है, 2 तो यहाँ पे नाम दिए गए। इनके जो सुत्त हैं, सुत्त पिटक, ये 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सुत्तों को कितने भागों में बांटा गया है, सुत्त पिटक को 5 भागों में। एक दीघा निकाय और दूसरा है मध्यमा निकाय, और फिर है संयुक्त निकाय। ठीक है, फिर है आगुंतर निकाय, और 5वां है हमारा खुद्दका निकाय। ठीक है, तो ये इनके 5 सुत्त पिटक हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वे 4 दृश्य क्या थे जिन्होंने सिद्धार्थ के जीवन को बदल दिया। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, यानी कि उनको एहसास हुआ कि उम्र बढ़ना अपरिहार्य है। उम्र तो एक न एक दिन बढ़ना ही है और हर किसी को बूढ़ा होना ही है, अपरिहार्य है। ठीक है, अपरिहार्य का मतलब अनिवार्य ही है, जिसे टाला नहीं जा सकता, यानी कि बूढ़ा होने से बचा नहीं जा सकता। एक न एक दिन हर किसी को बूढ़ा होना ही है। और गौतम बुद्ध जी ये नहीं चाहते थे कि मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए उन्होंने तपस्या की। एक बीमार आदमी को देखा, समझ गए कि दुख जीवन का हिस्सा है, तो उन्होंने दुखों का निवारण किया। ठीक है, एक लाश मिली, मृत्यु की निश्चितता से अवगत हो गया, मतलब वो उन्हें ये पता चल गया कि एक न एक दिन सबकी मृत्यु होनी ही होनी है। तो इसलिए उन्होंने इसे भी एक दुख दर्द ही समझा। एक त्यागी साधु मिला, आध्यात्मिक खोज के लिए प्रेरणा मिली। उन्हें ये लगा कि इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, और यहीं से आध्यात्मिक में वो निकल गए। इन दृश्यों ने उनके विशेषाधिकार प्राप्त विश्व दृष्टिकोण को चकनाचूर कर दिया और उनके त्याग महान प्रस्थान को प्रेरित कर दिया। और यहीं से बुद्ध जी ने शिक्षा दी थी 4 आर्य सत्य। उन्होंने ये बताया था, यानी कि दुख बताया है कि दुख संसार में अगर है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ जीवन में दुख लेकर आता है। फिर इसका इन्होंने दुख का कारण भी बताया। दुख का कारण दूसरा परिहार है, कामना है। वह मानव की इच्छाओं की आपूर्ति है। मनुष्य की इच्छा बढ़ती जाती है। जैसे कि आज अगर आपके पास साइकिल नहीं है ना, साइकिल आ गई तो मोटरसाइकिल की इच्छा करेगी, अगर मोटरसाइकिल आ गई तो कार की इच्छा करेगी, कार आ गई तो आपको हेलीकॉप्टर की इच्छा करेगी। इसलिए इस तरह से आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। जब आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी तो
जन्म और पुनर्जन्म दुष्चक्र की ओर ले जाती है। यानी कि वो जब आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ वो भटका देगी। दुख से निपटना, उन्होंने इसकी समस्याओं का हल भी बताया है कि दुख से बचाव संभव है। मनुष्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके दुख से छुटकारा पा सकता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले कि मुझे ऐसा नहीं करना है तो उसे दुख नहीं होगा। दुख का निवारण का मार्ग ये है कि मनुष्य के जीवन की चरम सीमाओं से बचकर और मध्यम मार्ग और मध्यम पत्र के अनुसरण करके दुख से बच सकता है। दुख को रोकने के लिए संयम और आत्मनियंत्रण के साथ साथ 8 गुना मार्ग अनुसरण आवश्यक है। अब यहाँ पे 8 गुना मार्ग आ गया, ठीक है। 8 गुना मार्ग का मतलब हो गया बौद्ध धर्म का एक अष्टांगिक मार्ग था। कौन सा मार्ग था? अष्टांगिक। अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है? सही समझ, ठीक है, सही विचार, सही भाषण, सदा सत्य बोलो, इसका मतलब ये है। अहिंसावादी बनो, ठीक है। जीवन यापन करने का सही साधन, इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। सही मानसिक दृष्टिकोण या प्रयास, ठीक। सही दिमागीपन, सही दिमाग होना चाहिए, ठीक है, पागलपंथी से काम मत करो। 4 सही एकाग्रता, आपका मन एकाग्र होना चाहिए, ठीक है। ये सारे इसके क्या हैं? अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें एहसास हुआ, सारी चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं, कि अत्यधिक तपस्या सत्य का मार्ग नहीं है, इतना ही इनफ है, ठीक है। सुजाता से दूध चावल का कटोरा स्वीकार किया, पुनः शक्ति प्राप्त की और बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगा लिया, ठीक है, जिसे पीपल का वृक्ष कहते हैं। उन्होंने मारा के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त की और ज्ञान निर्वाण प्राप्त कर बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए, ठीक है। बुद्ध ने पंचशिला भी दिया था। ये पंचशिला में कौन था? कोई हत्या नहीं, यानी कि अहिंसा, ठीक है। कोई चोरी नहीं, चोरी ना करना, ओके। कोई यौन दुराचार नहीं, यानी कि भ्रष्टाचारी ना होना, ब्रह्मचर्य होना, ठीक है। यौन दुराचार ना होने का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मचर्य। कोई झूठ नहीं बोलना, यानी कि सदा सत्य बोलो। कोई नशा नहीं। ये इनके पंचशिला थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध का पहला उपदेश क्या था? सारनाथ के डियर पार्क में 5 पूर्व साथियों को सौंपा गया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि धर्म चक्र का घुमाना कहा जाता है, ठीक है। मुक्ति मार्ग के रूप में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया उन्होंने, जो कि हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। 4 आर्य सत्य, आर्या सच्चानी यानी कि आर्य, आर्या नहीं आर्य, ठीक है। आर्य का सच्चाई क्या है, ठीक है, वहाँ से इन्होंने लिया था। और जो हमने पहले बता दिया है कि दुख यानी कि जीवन दुख से भरा है, समुदाय दुख का कारण, इच्छा और आसक्ति दुख का कारण बनते हैं, निरोध यानी कि दुख का अंत, इच्छा को समाप्त करके दुख का अंत किया जा सकता है, मग्गा निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है, ठीक है। तो सभी लोग अष्टांगिक मार्ग अपना लो, ओके। अष्टांगिक मार्ग अंतर्मग्ग क्या है? एक मध्यम मार्ग है ये, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग होते हैं। सम्यक दृष्टि, वास्तविकता को समझना, सही इरादा, नैतिक विचारों का विकास करना, सम्यक वाणी, झूठ और हानिकारक शब्दों से बचना, सही कार्य, नैतिक आचरण का होना, सही आजीविका, दूसरों के नुकसान पहुंचाए बिना जीविका कमाना, ठीक है, दूसरे को चोट ना पहुंचा करके मेहनत करके अपने जीविका चलाना, सम्यक प्रयास, अच्छी मानसिकता स्थिति विकसित करना, सही सचेतनता, विचारों और कार्यों के प्रति जागरूकता होना, सही एकाग्रता यानी कि अंतर्दृष्टि के लिए गहन ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अष्टांगिक मार्ग थे और यहाँ से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो सभी लोग अष्टांगिक मार्ग अपना लो जिससे कि सभी को मुक्ति मिल जाए, ठीक है। यही सबसे सही तरीका है। योग ध्यान में लग जाओ भाई सभी लोग, तो जल्दी से बूढ़े नहीं होगे और दिमाग भी ठीक से काम करेगा और मुक्ति का मार्ग भी मिल जाएगा। तो एक साथ कई चीज़ें अगर हो रहे हों और दुखों का निवारण भी हो जाएगा यहाँ से, तो अपना लेना चाहिए, ठीक है। बौद्ध धर्म में 2 शब्द दिए गए हैं, एक निर्वाण और जातक।
निर्वाण का मतलब तो समझ ही गए होंगे, मुक्ति पाना। ये हिंदू धर्म से पूरी तरह से अलग थे, ठीक है। बौद्ध धर्म ने मोक्ष की अवधारणा से इनकार किया, हालांकि यह निर्वाण को मृत्यु और जन्म के चक्र से छुटकारा पाने के रूप में परिभाषित करता है। निर्वाण का मतलब क्या है? जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना, ठीक है। जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना, संहिता का पालन करना, ये निर्वाण का मतलब होता है। जातक का मतलब होता है लोकगीत साहित्य बहुत करीब है, यानी कि ये लोकगीत और साहित्य के क्या है? बहुत करीब है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। कविताओं में बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां शामिल हैं। अब इनकी पिछले जन्म की कहानियां किसमें शामिल हैं? कविताओं में। खुदक निकाय में भी जातक का उल्लेख किया गया है, इसमें 547 कविताएं हैं। और कौन सा इसमें जातक का उल्लेख किया गया? खुदक निकाय का, और ठीक है। और खुदक निकाय में कितनी कविताएं हैं? 547 कविताएं। अजातशत्रु ने क्या किया था? विभाजित किया था। और उन्होंने बताया था कि उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया और आनंद ने सुत पिटक का पाठ किया। जो शिक्षा ग्रहण की, सुत पिटक का पाठ किसने किया? आनंद ने, ठीक है। और विनय पिटक का पाठ किसने किया? उपाली ने। ये कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। और जो पाली भाषा में इनके जो पिटक थे, त्रिपिटक, उनको कोड किया गया है तो किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में, ठीक है। और किसके अध्यक्षता में? मेघालिपुत्र तीसरा के अध्यक्ष में। और कहाँ पर? पाटिलपुत्र पर किया गया था। कहाँ पर? पाटिलपुत्र पे, ठीक है। और ये जो शिक्षा का वर्णन शिक्षाओं में विभाजित किया गया था, सुत पिटक और विनय पिटक, तो ये राजगृह के स्थान पर किया गया। तो किसकी अध्यक्षता पर? महाकाशपा की अध्यक्षता पर, ठीक है। हाँ, इसमें 2 संप्रदाय भी हैं, एक हीनयान है और दूसरा महायान है, ठीक है। इन संप्रदायों को किसने विभाजित किया था? कनिष्क ने। किसने विभाजित किया था? कनिष्क ने किया था, ठीक है। किसकी अध्यक्षता पर? वसुमित्र की, ओके। और किस स्थान पर किया था? कुंडलवन में। और किस परिषद में किया था? चौथी परिषद में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दुख की अवधारणा क्या है? फिर कोई क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। अनित्य यानी दुख की ओर ले जाता है। खुशी भी अस्थायी है क्योंकि यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जब आप बाहर निकलते हो ना, आज के बच्चों को लेकर के देखो कि दूसरा अगर फास्ट फूड खा रहा है, ठीक है, तो उसका भी मन करता है, मार्केट में जाता है कि यार मुझे भी मोमोज खाना चाहिए, मुझे भी बर्गर खाना चाहिए, मुझे भी चाउमीन खाना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण हमें अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। तो जब लोगों की इच्छाएं मरती हैं तो उन्हें दुख होता है कि काश आज हमारे पास पैसे होते तो हम भी फास्ट फूड खा पाते, ठीक है। तो आज की जो जनरेशन है ना, सबसे बड़ा दुख का कारण यही है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है खुशी भी अस्थायी है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आसक्ति, इच्छा और अज्ञानता दुख को बढ़ावा देते हैं। अगर आप अज्ञानी हो, आपको ज्ञान नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो आपके दुखों का बढ़ावा हो सकता है, ठीक है। बौद्ध धर्म आत्मा अनंता को किस प्रकार देखता है? कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है। आत्मा 5 स्कंदों यानी 5 खंड का संयोजन करती है, ऐसे बौद्ध धर्म में बताया गया है। रूप भौतिक शरीर, ठीक है। वेदना यानी कि भावना, संवेदी अनुभव, संज्ञा यानी कि बोध, वस्तुओं की पहचान, वेदी अनुभव यानी कि आप चीज़ों के बारे में अनुभव लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। संस्कार, मानसिक संरचनाएं, विचार और आदतें, आपके विचार कैसे हैं, निगेटिव सोचते हो कि पॉजिटिव सोचते हो, आप कैसा स्ट्रक्चर अपने मस्तिष्क में बनाते हो और आपकी आदतें क्या हैं, उस पर निर्भर करता है संस्कार, ठीक है। विनन्ना यानी कि चेतना, आप जागरूक हो या नहीं हो, ये दर्शाता है। मैं का विचार सदैव परिवर्तनशील तत्वों द्वारा निर्मित भ्रम है, ओके। और धार्मिक कर्म क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं।
इसमें कोई अनुष्ठानिक क्रिया नहीं है, बल्कि शरीर, वाणी, मन की जानबूझ की गई क्रियाएं हैं। भावी पुनर्जन्म की निर्धारण करता है ये, ठीक है। ये पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। कौन? बौद्ध धर्म, ठीक है। हिंदू धर्म के विपरीत यहाँ कर्म को लेकर चलने वाली कोई स्थायी आत्मा नहीं है, केवल कारण कार्य निरंतरता है। क्या है? कारण कार्य निरंतरता। और हर जगह 3 चीज काम करती हैं। अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। आप अपनी जीवन की व्याख्या करोगे तो जवानी, बुढ़ापा और बचपन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी स्टेज को ले लो तो आपको 3 चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा। तो इन्होंने उसी चीज़ को लेकर के बताया कि कर्म को लेकर चलने वाली कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बस है तो क्या? कारण कार्य निरंतरता, ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? प्रत्येक वस्तुओं के कारणों एवं परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। प्रत्येक वस्तु कारणों एवं परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। 12 कड़ियां यानी कि निदानों के रूप में दर्शाया गया है, जो दुख और पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। अज्ञान, लालसा, आसक्ति, जन्म, मृत्यु, ये चक्रीय अस्तित्व हैं। ये किसकी ओर ले जाती है? दुख और पुनर्जन्म की ओर ले जाती हैं, ठीक है। निर्वाण क्या है? पहले ही बता चुके हैं। दुख, इच्छा और पुनर्जन्म से मुक्ति पाना ही निर्वाण है। एक स्थान नहीं, बल्कि पूर्ण मुक्ति की स्थिति होती है इसमें। इसे लालच, घृणा और अज्ञानता को उड़ाने निब्बान के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। बौद्ध संघ क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं। भिक्षुओं और भिक्षुओं का मठवासी समुदाय है, इसे बौद्ध संघ बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें महिला और पुरुष दोनों थे। उनका जो समुदाय था उसे बौद्ध संघ बोलते हैं। विनय, नियमों का पालन करना, अनुशासन बनाए रखा और धम्म की शिक्षा दी। विहारों, मठों में बस गए ये, ओके। मठवासी अनुशासन, विनय की संरचना कैसी थी ये देख लेते हैं। पतिमोक्ष भिक्षुओं के लिए 227 नियम, भिक्षुओं के लिए 311 नियम बनाए गए थे। 4 पराजिका, प्रमुख अपराध के कारण निष्कासन हुआ। संभोग, चोरी, हत्या, झूठे आध्यात्मिक दावे, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ? निष्कासन हुआ। अगर ये चीजें आप अपना रहे हो बौद्ध धर्म में रह करके, तो आपको बौद्ध धर्म से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सामान्य लोगों में उपासकों और उपासिकाओं ने किस प्रकार योगदान दिया था? 5 उपदेश ग्रहण किए। कोई हत्या नहीं करना, चोरी मत करो, कोई यौन दुराचार नहीं करना, झूठ मत बोलो, कोई नशा मत करो, ये योगदान दिया था, ठीक है। पुण्य प्राप्ति के लिए भिक्षुओं को दान दिया जाता था, ओके। क्या बौद्ध धर्म में ईश्वर में विश्वास करता था? क्या बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास करता था? देवता तो हैं, लेकिन वे मुक्ति नहीं दे सकते। उनका विश्वास था कि देवता होते हैं, पर वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और इंद्र भी बुद्ध का सम्मान करते हैं, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। बौद्ध धर्म ने पशु बल की आलोचना किस प्रकार की? अहिंसा पर जोर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि पशुओं की हत्या मत करिए, उस पर उन्होंने जोर दिया। भिक्षुओं ने भोजन तो स्वीकार किया, लेकिन मांस, बलि और मांग नहीं की, ठीक है। क्या बुद्ध ने चमत्कार किए? कभी कभी, लेकिन केवल संशयवादियों को समझाने के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। अपने ज्ञान का, अपने चमत्कार का फायदा नहीं उठाया कि मेरे पास ज्ञान है तो मैं अपने लाभ के लिए कर लूं। तो उन्होंने, इसीलिए बुद्ध शक्तिशाली माने जाते हैं और एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वो हमेशा दूसरों का लाभ कराएं, ना कि अपने लाभ देखें, और लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए उस चमत्कार को वो यूज करते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ ये देख लेते हैं। भिक्षुओं, व्यापार मार्ग और शाही संरक्षण के माध्यम से हुआ, जो कि सबसे पहला अशोक था बौद्ध धर्म का विस्तार करने पर, ठीक है। किसके द्वारा किया था? मिशनरियों के द्वारा, ठीक है। मिशनरियाँ कहाँ भेजी थी? वो पहले अपने बेटा बेटी के पास भेजा था श्रीलंका में, महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है, सम्राट अशोक, और इन्होंने इसका प्रचार किया।
सम्राट अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बता रखा है। ठीक है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में परिवर्ती बौद्ध धर्म, महायान और थेरवाद किस प्रकार भिन्न है? और इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है। बलूचिस्तान में किया था, अफगानिस्तान में किया था, चीन में तो था ही था। ठीक है। तो कई सारे विदेशों में भी इन्होंने बौद्ध धर्म का क्या किया? मिशनरियों के द्वारा प्रचार किया। प्रारंभिक बौद्ध धर्म परिवर्ती बौद्ध धर्म, महायान और थेरवाद से किस प्रकार भिन्न है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म व्यक्तिगत ज्ञानोदय पर केंद्रित है। महायान ने बोधिसत्व, दूसरों की सहायता करने वाले दयालु प्रणाली का विकास किया। थेरवाद मूल शिक्षाओं के अधिक निकट है। ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है। थेरवाद का मतलब क्या होता है? हीनयान। हीनयान का मतलब था गौतम बुद्ध एक शिक्षक की तरह थे, और महायान में क्या था कि गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में माना जाता था। और हीनयान में पूजा के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया, जैसे उदाहरण में पैर, निशान, फूल आदि किसके? गौतम बुद्ध के। और महायान में छवि और मूर्ति रूप से बुद्ध की पूजा की जाती है। हीनयान में मेउट और डिमेट पिछले जन्म पर निर्भर था। महायान में पुण्य को पुनर्जन्म के माध्यम से मजबूत किया जा सकता था। हीनयान में योग्यता को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। महायान में पुण्य कार्यों के संचालन से योग्यता को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जा सकता है। हीनयान में बहुत कम शासकों का संरक्षण मिला, महायान में कई शासकों का संरक्षण मिला। ठीक है। हीनयान और महायान का जो निर्माण हुआ था वो हर्षवर्धन काल में हुआ था। किस काल में? हीनयान। इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, प्रीलिम्स 2023। ठीक है। तो प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत के संदर्भ में ओके। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर 1 है, स्तूप की अवधारणा मूल रूप से बौद्ध है। स्तूप की अवधारणा मूल रूप से बौद्ध है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का भंडार था। दूसरा ऑप्शन है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का भंडार है। भंडार था। ठीक है। इसके ऑप्शन है केवल एक, ए नंबर है केवल एक, बी नंबर है केवल 2 और सी नंबर है तीनों। स्तूप बौद्ध परंपरा में मन्नत और स्मारक संरचना थी। ठीक है। उपर्युक्त में कौन से कथन सही हैं? उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ठीक है। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, स्तूप की अवधारणा मूल रूप से बौद्ध है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का भंडार था। ऑप्शन नंबर 3 है, स्तूप बौद्ध परंपरा में एक मन्नत और स्मारक संरचना थी। उपर्युक्त में से कथनों में से कितने सही हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर पहला 1, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है तीनों,
ऑप्शन नंबर डी है, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। अब इसमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। और यहीं से हमारी क्लास इंडो होती है। क्लास को लास्ट तक वॉच करिएगा। ओके, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी क्लास देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए क्लास को लास्ट तक वॉच करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।